वेलकम टू अवर रीडेवलपमेंट एंड रीडिज़ाइनिंग ऑफ अ सोसाइटी सीरीज़। इसमें हम बात कर रहे हैं कि आप अपना सोसाइटी कैसे रीडिज़ाइन करें और क्या चीज़ें ध्यान रखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काम चालू होते वक्त यानी कि ड्यूरिंग द वर्क ऑफ रीडेवलपमेंट आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो रैपिड फायर सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेरे रहने की सोए या फिर रहने का मेरा जो ये है वो कौन डिराइव करेगा, कैसे करेंगे? देखिए, अल्टरनेट अकोमोडेशन तो निगोशिएशन और टेंडर बीट का एक इम्पोर्टेंट जी, पार्ट है। ये डेवलपर ही ध्यान में रखेगा, हर मेंबर। करेक्ट। ये डेवलपर की ही लायबिलिटी है आपको रेंट देने हुँ, हुँ। की, आपको कमीशन देने की, रेंटल का जो फर्स्ट कमीशन जी। रहता है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का खर्चा उठाना। आपको ये सारा डेवलपर पे ही डालना है। दैट इज़ ऑल्सो रिलीविंग। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि काम चलते वक़्त मैं कैसे एंश्योर करूँ कि जो क्वालिटी प्रिस्क्राइब की गई थी वही हो रही? ये ऐसे कर सकते हैं कि आपकी रीडेवलपमेंट कमेटी का कोई एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जो रेगुलर साइट विजिट्स करे, एटलीस्ट वीकली ओके, वंस। दूसरा, पीएमसी अगर आप अपॉइंट जी, करते हैं तो वो पीएमसी आपको रिपोर्ट दे। ओके, नेक्स्ट, आप आपकी तरफ से अगर पीएमसी भी नहीं रखना चाहते, अगर एक्सपेंसिव है, आप रीडेवलपमेंट टेंडरिंग तक ही उनका प्रोसेस रखना चाहते हैं, तो उसके बाद आप एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर या एक सिविल इंजीनियर अपॉइंट करें जो सिर्फ आपको देख के रिपोर्ट जी, दे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप खुद डेवलपर पे ये मैंडेटरी डाल सकते हैं कि आपको वीकली या फोर्थ वीकली, 2 हफ्ते में एक बार एक पूरा रिपोर्ट दे विथ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, व्हाट इज द प्रोग्रेस। सो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि वेयर आई कैन सी द प्रोग्रेस और जो अप्रूव्ड प्लान है वो सही हो रहा है उसका प्रोग्रेस कैसे चेक करूँ? ये क्या है, रेरा में हम अपलोड करते हैं करेक्ट, डॉक्यूमेंट्स विच इज़ जी, मैंडेटरी, वहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा, जो केडीएमसी, टीएमसी और बीएमसी के ऑफिशियल जी, वेबसाइट्स हैं, इनमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो डेवलपर से अप्रूव्ड प्लान है, ये अपलोडेड करेक्ट, होते हैं। इनकी स्क्रूटिनी होते ही ये इनके ऊपर जो जो प्रोग्रेस होता है वो इट इज़ साइमल्टेनियसली अपलोडेड। मतलब जैसे ही वहाँ जो जो फायर एनओसी हुआ, जैसे ही आपका ट्री एनओसी आया, बाकी कोई ड्रेनेज करेक्ट, एनओसी आया, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे विद इन आवर्स वो अपलोड हो जाता है। तो यू कैन गो इन दैट देयर वेबसाइट, जस्ट टाइप आउट योर फाइल लिंक, जो आपका प्लॉट का लिंक है वो आप टाइप करो, आपको सारे डिटेल्स आपके कंप्यूटर पे आ जाए। यस। कि नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि जो कि बहुत केसेस में देखने में मिलता है हमें कि अगर वर्क डिले हो जाए, उस केस में मेंबर्स क्या कर सकते हैं? ये इसका स्पेकुलेशंस पहले ही करना चाहिए। वर्क डिले हो जाए जी, तो आपको डेवलपर को पेनल्टी क्लॉज डालना जी, चाहिए आफ्टर सर्टेन रिलैक्सेशन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। और पेनल्टी क्लॉज में आपको तो कंफर्ट में रखना ही चाहिए, जैसे कि आपका रेंटल चालू ही रहेगा जब तक ये काम नहीं हो करेक्ट, रहा है। और अगर वो उनके कंसेशनल पीरियड से भी ऊपर जाए जी, टाइमलाइन, तो आपको उन्हें डेली या वीकली या मंथली पेनल्टी लगाना चाहिए जो कि फाइनेंशियली हो, जो कि एक लॉजिकल पेनल्टी हो, जिससे उसे प्रॉफिट मार्जिन में तकलीफ हो, ताकि वो वहाँ वहाँ तक डेडलाइन एक्सटेंड ही ना कर पाए। दैट इज़ अमेजिंग। बट इसमें मेरा एक सिर्फ ये है इनपुट कि अगर डेवलपर इज़ नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड कि अभी मैं नहीं कर सकता या तो फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी वजह से डिसॉल्वेंसी की वजह से, तो मेंबर्स के पास कुछ है जो वो वापस शुरू करवा सकते हैं उसे? या आप या किसी भी मिड स्टेज में भी डेवलपर को नोटिस देके ऑन नॉट ऑब्लाइजिंग द रीडेवलपमेंट जी, एग्रीमेंट, या तो आप उसे निकाल के नया डेवलपर डाल सकते ओके, हैं, या आप उनसे किसी तरीके से मॉनेटरी पेमेंट लेके आप वो खुद से या किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से पूरा काम करवा के कंटिन्यू कर फिनिश कर सकते हैं। सकते हैं। ओके, या सो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या डेवलपर अपने काम के दौरान के बीच में अपना प्लानिंग चेंज कर सकता है क्या? देखिए, ड्यू टू बीएमसी, केडीएमसी और दिस म्युनिसिपल रूल्स, हो सकता है उसे प्लानिंग एडजस्टमेंट में चेंज करना पड़ सकता ओके, है। लेकिन जो एरिया और प्लान आपको प्रॉमिस किया है वाइल एग्रीमेंट, वो अगर चेंज हो जी, रहा है तो ही विल हैव टू मैंडेटरी टेक योर एनओसी। ओके, सो जो उसके सेल एरियाज हाँ, हैं, हाँ, जो उसे हुँ, हुँ, बेचना है, उनके प्लानिंग चेंज कर रहा है तो दैट इज हिज प्रोवेगेटिव। बट अगर आपका प्लान का 1 इंच भी चेंज हो करेक्ट, रहा है तो आपसे उसे परमिशन लेना ही है, आपका नो ऑब्जेक्शन लेना ही। ओके। सो मेरा लास्ट सवाल ये है
कि क्या मैं अपने ही फ्लैट के इंटरनल्स यानी कि कोई दीवार मूव करना चाहूँ अपने इंटीरियर के दौरान, तो क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकते प्रवीण, क्योंकि इसमें एफएसआई वॉयलेशन होता है। से मूव करने में आपने दीवार छोटी की या जी। तोड़ दी, तो जो कारपेट एरिया बढ़ हुँ, हुँ। जाएगा, उससे एफएसआई कंजप्शन का शीट पूरा बदल ओके। जाता है। ऐसे 3 घरों ने कर दिया तो पूरा एफएसआई शायद जितना जी, अलाउटेड है म्युनिसिपैलिटी से, उससे ज़्यादा भी आप यूटिलाइज़ कर लें, बराबर। फिर आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में तकलीफ हो सकती सो ये सारा सेशन था ड्यूरिंग द वर्क के बारे में, एंड ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा आपके पास बिल्डिंग आ जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ आफ्टर द वर्क सेशन हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टू अनडिज़ाइन।